तो कुणाल, सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आप करेंटली कहाँ काम कर रहे हैं। अभी मैं हैदराबाद में काम कर रहा हूँ अमेजोन के साथ एज एन अकाउंट मैनेजर। और मैंने अमेजोन ज्वाइन किया था जुलाई 2020 में। ओके, तो आप अमेजोन में काम कर रहे हैं एज एन अकाउंट मैनेजर, और आपने 2020 में ज्वाइन किया था अमेजोन को, राइट? जी। ठीक है, तो आपका वर्क फ्रॉम होम है या वर्क फ्रॉम ऑफिस है? नहीं, अभी वर्क फ्रॉम ऑफिस है। जब कोविड आया था कुछ समय के लिए वर्क फ्रॉम होम था। अभी रिटर्न टू ऑफिस है। ओके। तो इससे पहले कहीं आपने जॉब की हुई है? हाँ, तो इससे पहले मैं टीसीएस में था, अगेन एज अ स्पेनिश लैंग्वेज स्पेशलिस्ट। क्लाइंट लैटम में थे और उधर का काम था इनवॉइस वेरिफिकेशन। तो अकाउंट्स पेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल में कुछ था। और वो भी जॉब इसलिए मिली थी क्योंकि एक रेफरल आया था और लैंग्वेज के स्किल्स थे तो उन्होंने हायर कर लिया था। तो इससे पहले आपने टीसीएस में काम किया हाँ, एज अ स्पैनिश लैंग्वेज एक्सपर्ट। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, और टीसीएस से पहले? टीसीएस से पहले मैं कॉलिंग रोल में था फर्स्ट क्रेडिट सर्विसेज में। और हम्म, उधर भी स्पेनिश लैंग्वेज रोल ही था। और उसी के लिए हायर किया तब। मेरा कोर्स चालू था तो जैसे कोर्स भी कर रहा था वैसे कॉलिंग भी कर रहा था। हम्म, उधर के क्लाइंट्स थे हिस्पैनिक्स इन यूएसए। हम्म, ओके, तो आपको इस इंडस्ट्री में मतलब कितना टाइम हो गया अभी? अभी 7 साल से तो ज्यादा हो ही गए होंगे आराम से। 7 साल से ज्यादा हो गए। ओके, तो फिर आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई? किसने आपको बताया कि हाँ, इसमें भी करियर बन सकता है, एंड हाउ यू स्टार्टेड? तो जब मैं उधर पढ़ रहा था, वहाँ की एक स्टूडेंट थी जो फर्स्ट क्रेडिट सर्विसेज में काम करती थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि कॉलिंग का एक रोल खुला है। तो जैसे पता चला फिर इंटरव्यू दिया। और तभी जो स्किल्स थी लैंग्वेज में, दे वर गुड इनफ टू गेट एडमिटेड। तो तब से शुरू हो गया। तो ऐसा हो रहा था कि मेरा कोर्स भी चालू था और मेरी जॉब भी लग गई थी। तो जॉब लगने से पहले जो वीक डेज के क्लासेस थे उनको वीकेंड में करना पड़ा क्योंकि मंडे टू फ्राइडे जॉब था। हम्म अच्छा, तो वहां से आपके करियर की शुरुआत हो गई क्योंकि आपके पास कोई ऑलरेडी था, आपका जो बैचमेट, उसने बताया कि ऐसे ऐसे एक रोल मिल रहा है, आप करोगे, हाँ आपने करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, और पीसीएस में भी उसी इंस्टीट्यूट के और एक बैचमेट ने बोला कि एक वैकेंसी है तो वो भी अच्छा। रेफरेंस से मिल गया था। हाँ, ये फायदा होता है नेटवर्किंग का कि जितने ज्यादा लोग बिल्कुल। आपको जानेंगे उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहती है, राइट? जी 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 जी, ऐसे ही हुआ था। तो आपको पहली जॉब मिली रेफरल से, दूसरी भी टीसीएस में जो मिली वो भी एक रेफरल से मिली। फिर बिल्कुल। अमेजोन में, फिर आप अमेजोन में आ गए। हाँ, टीसीएस के बाद लगा अब कुछ नया चाहिए और तब amazon की नौकरी लग गई। ये रेफरल से नहीं था, ये लिंक्डइन से मिल गया था। अच्छा, तो आपने डायरेक्टली, आपको लिंक्डइन से पता पड़ा होगा कि अमेजोन इज हायरिंग, तो आपने वहां अप्लाई कर हाँ दिया। हाँ हाँ हाँ, और अप्लाई कर दिया। तो आप मतलब एक तरीके से जो काम आपने, एक स्किल सीखना आपने शुरू किया ऐसे ही, जस्ट कि आपके पास खाली समय है, उसी स्किल के थ्रू आपका करियर बन गया और आज आप उसी की वजह हाँ से आपका हाँ करियर हाँ बना हाँ हुआ है, हाँ। राइट? इंटेंशन नहीं था करियर बनाने का, लेकिन हाँ, बाद में पता चला कि फॉरेन लैंग्वेज सीख लो तो अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है। तो इत्तेफाक की हाँ। बात थी। हम्म तो फिर आप ये अकाउंट मैनेजर का रोल आपको कैसे मिला? जो लैंग्वेज की जो वैकेंसी थी वो अकाउंट मैनेजर की थी। हाँ। और मुझे लगा मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ क्योंकि मेरे स्पीकिंग के स्किल्स थोड़े अच्छे थे। क्योंकि हम्म एफसीएस में जो नौकरी लगी थी वो एक कॉलिंग रोल ही थी। तो हम्म इसलिए मैंने अप्लाई किया। ओके, तो आप पिछले 4 साल से यहाँ पर एज एन अकाउंट मैनेजर ही हैं, एज अ स्पेनिश अकाउंट मैनेजर। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। तो आपका मेन रोल क्या है यहाँ पर? अभी आप क्या करते हो एग्जैक्टली इन अमेजोन? तो जो लोग अमेजोन वेबसाइट पे अपना सामान बेचते हैं उनको कॉल करके एडवाइस देते हैं कि आप ये करो, आपका बिजनेस बढ़ सकता है। आप अमेजोन एफबीए में एनरोल कर लो, अपने प्रोडक्ट्स अमेजोन वेयरहाउस में बेच दो। और फिर आप पेपर क्लिक एड्स के लिए अपना पैसा डालो ताकि आपको ज्यादा विजिबिलिटी मिले, वगैरह वगैरह। तो मेनली मेरे जो क्लाइंट्स रहते हैं वो सेलर्स, जिन्हें हम कहते हैं सेलर्स ऑन अमेजोन, वो यूके और स्पेन से हैं।
लेकिन मेरी अच्छा। जो टीम है वो देखती है यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन। तो ये सेलर्स इन रीजन्स में एक्सपैंड करते हैं और इन रीजन्स का बिजनेस हमें देखना पड़ता है, मुझे देखना पड़ता है। हम्म। तो आपका मतलब आप उनको कॉल करके उनको कुछ इंस्ट्रक्ट करते हो या उनसे आप जी कम्युनिकेशन करते हो जी जी कॉलिंग के जी थ्रू? जी। हम्म। ऐसा है। चाहे वो मतलब होते वो स्पैनिश स्पीकर्स ही है सारे के सारे जिनसे आपका बात होती है, राइट? जी। अच्छा, इसके अलावा भी कोई और रोल है आपका, मतलब इनको इनसे बात करने के अलावा कुछ और, लाइक एनी अदर, हाँ हाँ ट्रांसलेशन हाँ। कुछ भी तो होता है? सिर्फ कॉलिंग तक रोल रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अब आपको अपने स्टेक होल्डर्स को भी रिपोर्ट देना पड़ता है कि इस हम्म। मार्केट में चल क्या रहा है, नंबर्स क्या है। तो वो अपने आप में एक और स्किल सेट है। प्रिपेयरिंग द डेटा एंड प्रेजेंटिंग टू योर स्टेक होल्डर्स, दिस इज अ सेपरेट स्किल सेट इन एंड ऑफ इटसेल्फ। तो Q3 पिछले साल में प्रमोशन मिला था, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। तो कॉलिंग थोड़ा कम होगा और स्ट्रेटेजिक साइड थोड़ा ज्यादा होगा कि बिजनेस कैसे बढ़ाना है। ओके। तो इसमें जो आपका इंटरव्यू प्रोसेस था अमेजोन में, हम्म। स्पेशली मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कल को कोई इंटरव्यू देने जा रहा है तो आपका क्या इंटरव्यू प्रोसेस हुआ था, कितने आपके राउंड्स हुए थे, क्या आपसे क्वेश्चंस पूछे गए वहां पर? तो मेरे हिसाब से शायद 3 राउंड थे, जिसमें से एक तो लैंग्वेज स्किल्स पे था ही। amazon जब भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाता है वो आपको मटेरियल देता है ये बताने के लिए कि इंटरव्यू में आपसे क्या उम्मीद की जाएगी। आपको amazon के लीडरशिप प्रिंसिपल्स याद रखने हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है। तो जब भी बात होती है कंपनी में परफॉर्मेंस की, उसका सीधा लीडरशिप प्रिंसिपल से ताल्लुक रहता है, जैसे कि लर्न एंड बी क्यूरियस, डिलीवर रिजल्ट्स वगैरह वगैरह। तो आपको वो थोड़ा पढ़ना है। ऐसा ये नहीं है कि सब बाय हार्ट करना है, लेकिन वो सवाल पूछेंगे कि पिछली नौकरी में आपने कौन से लीडरशिप प्रिंसिपल्स दिखाए थे। हम्म। जो आपको लैंग्वेज का राउंड हुआ था वहां पर आपसे क्या पूछा था, मतलब स्पीकिंग स्किल्स आपकी चेक की गई होंगी पहले? स्पीकिंग स्किल्स चेक की थी, फिर एक टेक्स्ट दिया था, बोला था ट्रांसलेट करके दिखाओ। वो था हम्म। ज्यादा थोड़ा मुश्किल था, पर इतना भी मुश्किल नहीं था क्योंकि मैंने C1 का एग्जाम क्लियर कर रखा था। तो उसके बाद एक ऑपरेशंस का राउंड भी था, जहाँ पे सवाल जवाब होते हैं, वेयर यू डोंट हैव टू हम्म। गिव राइट और रॉन्ग आंसर, पर उन्हें देखना है कि आप सोचते कैसे हो, व्हाट इज योर वे ऑफ थिंकिंग। तो स्पीकिंग स्किल्स जैसे आपकी जब उन्होंने एसएस की तो उन्होंने आपसे क्या उस समय क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, ये क्या थे? हाँ, जॉब रिलेटेड ही, कि अकाउंट मैनेज में अगर आप ये हो तो कैसे सवाल किए जा सकते हैं, तो वो सब स्पेनिश में होगा। हम्म। अगर कल को कोई मान लो अमेजन में जाता है इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, तो वो हम्म। कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है फॉर द इंटरव्यू? सवाल काफी अच्छा है। तो पहले तो उसको जॉब रोल पढ़ लेना चाहिए अच्छी तरीके से, और उसके बाद amazon के थोड़े लीडरशिप प्रिंसिपल्स पढ़ने चाहिए, और उसको ये याद रखना चाहिए कि पिछली नौकरी में उसने ये लीडरशिप प्रिंसिपल्स कैसे दिखाए। और अगर ऐसे कुछ हुआ नहीं था तो यू कैन गिव एन आंसर हाइपोथेटिकली ऑल्सो। ओके। और मतलब कुछ कई लोगों को ही डर होता है कि नहीं हमारी भी स्पीकिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है तो हो सकता है इंटरव्यू क्रैक ना कर पाए, तो ऐसा कुछ है? आपको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा नहीं, अच्छी वो स्पीकिंग स्किल्स डर होनी बिल्कुल चाहिए? जायज है, वो डर बिल्कुल जायज है। तो मैं कहता हूँ कि यू डोंट लैक कॉन्फिडेंस, यू लैक नॉलेज। आपको डर इसलिए रहता है क्योंकि आपको इतना तजुर्बा है ही नहीं। अगर आप अच्छे से बोल हम्म। पाते तो आपको उतना डर नहीं रहता था। तो इसका मतलब ऑब्वियसली। यही है कि आपको ज्यादा बोलना पड़ेगा। आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी, ताकि आपके ट्यूटर्स आपको बता पाएंगे आप ये गलतियां कर रहे हैं। अगर आप एक नेटिव स्पीकर से बोलोगे तो उसको काफी अच्छा लगेगा कि ये मेरी भाषा बोल रहा है, तो वो आपकी इतनी गलतियां भी नहीं निकालेगा। तो आप अंधेरे में रह जाओगे, पता नहीं चलेगा कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। तो आप ये कह रहे हो कहने की अपनी स्पीकिंग स्किल्स को जितना हो सके उतना अच्छा करने की कोशिश करिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और स्पीकिंग स्किल्स के साथ लिसनिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपसे एक सवाल किया जाए और आप उस सवाल को ठीक से समझ नहीं पाओगे, तो आप समझ जो नहीं जवाब पाए। दोगे वो बिल्कुल गलत हाँ, होगा। गलत होगा क्योंकि आप सवाल ही नहीं समझ पाए तो आप जवाब दोगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। ये बात तो सही है। तभी कहते हैं एक लैंग्वेज के चार एस्पेक्ट हैं, उनको आप किसी को भी नहीं, आप इग्नोर नहीं कर सकते, है ना? हाँ रीडिंग भी इंपॉर्टेंट है, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये चारों एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज के।
तो जितना हो सके उतना इम्प्रूव करने की कोशिश हमें करती रहनी चाहिए। हाँ, राइट। और ये चार अलग अलग है, तो अगर आप एक में बहुत माहिर हो गए तो इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरे में भी माहिर हो जाओगे। राइट। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे वीडियोस के कमेंट में लोग अक्सर हम्म। लिखते हैं। अब वैसे मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है अगर कोई वीडियो देख रहा है तो शायद वो जान ले कि सर मैंने ये लेवल क्लियर कर लिया है, अब मैं आप क्या करूँ, कैसे अप्लाई करूँ जॉब के लिए। तो आप बताइए कि किसी को अगर किसी ने B1 लेवल कर लिया तो वो कैसे हम्म। अप्लाई करे जॉब के लिए कहीं पर भी। नहीं, मैं तो कहूँगा कि आप पढ़ाई चालू रखो। B1 क्लियर कर लिया है तो B2 या C1 के लिए ट्राई करो। हम्म। मेरी शुरुआत तो कॉलिंग रोल में हुई थी, तो कॉलिंग रोल ये जो BPOs होते हैं उनको अगर B2 या B1 मिल भी गया तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि BPOs में चर्न या टर्नओवर बहुत हाई होता है, लोग आते जाते रहते हैं। तो अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो एक कॉलिंग का रोल बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर हम एक दूर की दृष्टिकोण से देखें तो करियर के लिए ठीक नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा तजुर्बा चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, तो एक कॉलिंग रोल के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन कम से कम B2 या C1 की एग्जाम दे ही दो। ये मेरी सलाह रहेगी। हाँ, लेकिन जो लोग मान लो B1 के बाद ही जॉब करना चाहते हैं तो वो कैसे अप्लाई करें, हम्म। कहाँ अप्लाई करें। मेरे हिसाब से कॉलिंग रोल ही ढूंढ ले। अगर जॉब की इतनी जरूरत है, अगर हम्म। मतलब पैसों की कमी हो और नौकरी जल्द से जल्द शुरू करनी है, तो आप एक हम्म। कॉलिंग रोल कर लो, क्योंकि कॉलिंग रोल में क्या अच्छा रहता है कि आपको बस कॉल्स करने पड़ते हैं। कॉर्पोरेट लाइफ हम्म। में सिर्फ कॉल्स नहीं रहेंगे, रिपोर्ट्स भी रहेंगे, हम्म। टीम हम्म। मीटिंग्स भी रहेंगी, और जिसके लिए अलग से तैयारी करनी होगी। तो जब आप एक कॉलिंग रोल ले लेते हो BPO में, सैटरडे संडे हम्म। आपको कोई काम नहीं दिया जाए, हम्म। ठीक है। तो वो बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो कोई ऐसी स्पेसिफिक कंपनीज है जिनके आप नाम ले सकते हो जहां पर कोई पर्सन अप्लाई कर सकता है जस्ट आफ्टर B1 लेवल। मैंने सुना है कि शायद कॉन्सेंट्रिक्स में कॉलिंग रोल हो। आई एम नॉट श्योर, आप चेक कर लीजिए। लेकिन अगर आप लिंक्डइन पे चले जाएंगे और आपको ये पता करना है कि कौन से BPOs में कॉलिंग रोल है, तो एक गूगल सर्च या नौकरी.com पे जाकर पता कर लीजिए, आपको मिल ही जाएंगे। शायद जेनपैक्ट में भी काफी लैंग्वेज रोल्स है, पर मुझे मालूम नहीं कि वो कॉलिंग की है के हैं कि नहीं। हम्म। यस, जेनपेक्ट। बट मैंने सुना जितने भी बहुत सारे लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ने बताया कि उनकी इवन अमेजोन में भी जॉब लगी है जस्ट आफ्टर B1 लेवल। कॉन्सेंट्रेक्स हो गया, हम्म। अलग अलग कंपनी में जेनपेक्ट हो गया, टेक महिंद्रा। वो B1 के बाद भी वहां पर उनको जॉब मिल रही है, यानी कि वहां पर किन्हीं की हम्म। हायरिंग हो रही है ऐसे लोगों की। तो डायरेक्टली वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली, राइट। हाँ। ओके, ग्रेट। अगर हम सैलरी पैकेज की बात करें तो आज के टाइम में अगर जो एक फ्रेशर है उसको कितना सैलरी पैकेज मिल सकता है इनिशियली, अगर वो अमेजोन में जाता है या किसी भी कंपनी में जा रहा है तो। तो मैंने हाल ही में इसी सवाल पे एक पोल पोस्ट किया था, और हम्म। काफी लोगों ने कहा है कि C1 क्लियर करने के बाद उन्हें 30,000 से 50,000 हर महीने मिल रहे हैं, इनिशियली। इनिशियली। करेक्ट। हम्म। ओके। 30,000 से लेके 50,000 के बीच में मिल रहा है इतना तो, लेकिन हाँ। B1 वालों को ही मिल जाता है। मैंने आप ऑल्सो स्पोक विद पीपल, वो कह रहे हैं कि B1 के बाद भी इतना दिया हाँ, जाता है। अगेन दिस इज डिपेंडेंट ऑन द रोल, डिमांड, रोल। सप्लाई वगैरह वगैरह। अगर B1 क्लियर करने वाला इंसान इंटरव्यू क्रैक कर दे और कर ले। कंपनी को मतलब अर्जेंटली कोई चाहिए, तो शायद मिल भी सकता है, हम्म। लेकिन लॉन्ग टर्म से देखना होगा। शायद तभी हायर कर लिया होगा, लेकिन बाद में हम्म। मुश्किल होंगी, क्योंकि मैंने एक दोस्त से बात की थी जो हम्म। लैंग्वेज डोमेन में है, और उसने बताया था कि कंपनी ने ऐसे किसी को हायर कर लिया था जिसके स्किल सेट्स काफी अच्छे नहीं थे, और कोई हम्म। मिसकम्युनिकेशन हो गया जिसके वजह से कंपनी को काफी नुकसान भी हुआ। हाँ। अच्छा। ठीक है। अगर जैसे इसमें किसी को अपना अच्छा करियर बनाना है फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद, हम्म। ठीक है, मतलब अच्छे सैलरी पैकेज पर उसको अर्न करना है, अच्छा करियर बनाना है, तो आप क्या सजेशन दोगे किसी पर्सन को। अगर आपको सिर्फ लैंग्वेज स्किल्स पे अच्छा करियर बनाना है, तो मेरे हिसाब से ये काफी मुश्किल रहेगा। या तो हम्म। आप एक ऑडियंस क्रिएट कर दो और आप डिजिटल कोर्सेज बेचना चालू कर दो, या फिर
कॉर्पोरेट में आने के बाद आप अलग स्किल सेट सीखो। तो हाँ, मैंने राइट। काफी लोगों से बात की है, कॉर्पोरेट में अमेजोन में थे जो शुरू में लैंग्वेज में थे, फिर बाद में बदल गए। तो फिर उन्होंने देखा कि मैनेजर और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स जो रहते हैं, उन उनका काम थोड़ा अलग होता है। तो ये लैंग्वेज एज ए स्टेपिंग स्टोन देखना चाहिए कि एज चलो एड ऑन, एज एन एड ऑन। एज एन एड ऑन। तो आई डोंट थिंक यू कैन मेक दिस द मेन करियर। कोडिंग में शायद ये हो सकता है, बट लैंग्वेज में मुझे ये स्कोप दिख नहीं रहा है। और अगर आई आपको थिंक ये इसमें एक बहुत अच्छा करियर बनाना है, देन आई वुड से हाँ, आपकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको डिजिटल स्किल्स आने चाहिए, जैसे डिजिटल मीडिया हम्म, मार्केटिंग, ऑनलाइन सेलिंग। तो आपका भी हम्म, इंस्टीट्यूट अभी ऑनलाइन है, तो आपके लिए लीड राइट। जनरेशन बहुत हाँ, बड़ी चीज हो गई, तो ये सब स्किल्स होने जरूरी है। राइट। आई थिंक हर किसी ने, बहुत सारे लैंग्वेज एक्सपर्ट ने मुझसे ही बोला, और इवन मैंने भी कई वीडियोस बनाई है इसके ऊपर, कि लैंग्वेज को आप सीखो लेकिन साइड बाय साइड कोई और कोर्स भी करो, कोई और बिल्कुल स्किल भी सीखो। और ये सिर्फ ही लैंग्वेज पर ही एप्लीकेबल नहीं है आज के टाइम में। ये ये काम, ये जो चीज है कि अलग अलग स्किल सीखो, ये हर फील्ड में एप्लीकेबल हो गई है। जैसे अगर कोई बीटेक कर हाँ, लेता है, तो दैट्स उसको भी कुछ ना कुछ नया कोर्स करना पड़ेगा। अगर बिल्कुल। कोई एमबीए कर लेता है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट इनफ, उसको भी कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्किल सीखनी अपस्किलिंग पड़ेगी। चलती रहनी चाहिए। चलती रहनी चाहिए। हाँ, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू लैंग्वेज फील्ड। आप किसी भी फील्ड में हो, आपने कुछ भी किया हो, इंक्लूडिंग सीए, मैं तो ये कह रहा हूँ, आपको अपने आप को लगातार अपडेट करते रहना होगा, कुछ ना कुछ करते रहना होगा। जी। अभी जैसे हाँ। मैंने अभी रिसेंटली अभी कल ही मेरी चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुई है। तो एक शी इज अ गर्ल, शोभना। तो शी इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है वो, फ्रेंच में, एक हम्म। कंपनी में। तो उन्होंने पहले फ्रेंच सीखी, उसके बाद उन्होंने कुछ 3-4 कोर्सेज भी किए अलग अलग, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, स्क्रम हम्म। मास्टर का, अजाइल सर्टिफिकेशन एंड ऑल। तो आज एक अच्छी पोजीशन पे वो काम कर रही हैं। तो शी ऑल्सो सेड द सेम थिंग कि आप करेक्ट। लैंग्वेज को एज एन एड ऑन लो, वो आपकी वैसे बहुत हेल्प करेगा। जैसे उनको कंपनी ने पेरिस भेज दिया था 1 साल के लिए, खुद कंपनी खुद के खर्चे पे। क्यों? क्योंकि करेक्ट। उनको फ्रेंच आती है। तो उनको एक अच्छा खासा एड ऑन है, वो खुद कह रही है कि हाँ, फ्रेंच का मुझे एक बहुत अच्छा एड ऑन मिल गया। तो वो खुद ये कह रही है कि आप अलग अलग स्किल सीखो, ठीक है, और लैंग्वेज आपके लिए एक बहुत बड़ा टूल के रूप में काम कर सकता है एज एन एड ऑन। करेक्ट। राइट। करेक्ट। करेक्ट। ग्रेट। तो आप भी यही कह रहे हो कि आप साथ में कुछ ना कुछ और स्किल सीखो, अगर आपको सर्वाइव करना है लॉन्ग हाँ, टर्म के लिए। जैसे आपने बोला कि मेरी जान पहचान में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले लैंग्वेज फील्ड में थे, फिर उन्होंने कुछ और भी किया, तो आप किसी और डोमेन में कहीं ना कहीं वो है। हाँ, हाँ, हाँ। करेक्ट। राइट। करेक्ट। ग्रेट। ओके। तो अभी कुणाल, जैसे आपने तो स्पेनिश सीखा था, स्पेनिश के बाद भी आपने भी कुछ कोई और ऐसी स्किल सीखी है, कोई ऐसे कोर्सेज किए? कोई कोर्सेज अकेले नहीं किए हैं, लेकिन amazon में ही इतना कुछ है करने को। तो अभी पता चला है कि रिपोर्टिंग अपने आप में एक स्किल है। डेटा बनाना और स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंट करना अपने आप में एक स्किल है। तो जो काम रहता है मैनेजर्स का, वो हम्म, इंडिविजुअल अकाउंट मैनेजर से थोड़ा अलग रहता है सीनियर लेवल पे। तो जब आप इंडिविजुअल अकाउंट मैनेजर रहते हो, आपको सेलर्स को कॉल करना रहता है, आपको सर्विसेज बेचनी पड़ती हैं। बट जब आप मैनेजर रोल में चले जाते हो, आपको लोगों को संभालना पड़ता है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब हो जाती है कि लोगों से रिजल्ट्स ड्राइव करने, और लोगों को मैनेज करना ही अपने आप में एक स्किल सेट है जो आपको ऑन द जॉब ही राइट, सीखना पड़ेगा। आप टेक्स्ट बुक में राइट। कुछ भी पढ़ लो, लेकिन वो लोगों पे तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पीपल मैनेजर्स अपने आप में एक इधर करियर है, या फिर आप एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर बन सकते हो, जिन्हें हम आईसी रोल कहते हैं, जहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज है किसी चीज में, और उससे आप एक नया प्रोग्राम ही शुरू कर रहे हो। तो प्रोग्राम्स रहते हैं, और वो प्रोग्राम्स बाकी सबको एम्प्लॉय करते रहते हैं। तो द प्रोग्राम मैनेजर इज द हेड ऑफ दैट, एंड देन द प्रोग्राम मैनेजर हैज देयर मैनेजर्स, द मैनेजर्स हैव देयर रिपोर्टीज। तो मैनेजर बनना ही अपने आप में एक अलग स्किल सेट है। और आप कह सकते हो कि प्रोग्राम मैनेजमेंट वुड बी द नेक्स्ट स्किल अबव बीइंग एन अकाउंट मैनेजर। हम्म। तो अगर कोई सपोज अमेजोन में अभी आ गया जॉब करने के लिए, या किसी भी कंपनी में एज अ लैंग्वेज एक्सपर्ट काम कर रहा है, तो हम्म। अकॉर्डिंग टू यू वो और साथ में क्या ऐसे कोई कोर्स कर सकता है, या कोई ऐसी स्किल सीख सकता है, जो वहीं पर ही वो कॉर्पोरेट में ही वो ऊपर जा पाए?
तो ये डिपेंड करता है कि कॉर्पोरेट में उसको क्या चाहिए। तो कुछ लोग हैं जिन्हें नॉन टेक से टेक में जाना रहता है, तो टेक स्किल्स के लिए काफी कोर्स रहते हैं, कोडिंग के लिए ज्यादा काफी कोर्सेज रहते हैं। अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ गया है। हाल ही में मेरा एक दोस्त था जो अकाउंट मैनेजमेंट में मेरे साथ काम करता था। उसने आईएसबी से कोई कोर्स किया था, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट, एंड नाउ ही इज वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट। सो ही विल बी शिफ्टिंग ऑर्ग्स। हम्म। तो डिपेंड्स, या डिपेंड करता है कि आप किस ऊंची पोजीशन पर जाना चाहते हो, और अकॉर्डिंगली यू कैन एंड मोल्ड ऑल्सो योर व्हाट योर सेल्फ। इंटरेस्ट इज। तो ऐसे हम्म। काफी ऊंची पोजीशंस रहती हैं जिनके लिए आपकी कोई इंक्लिनेशन हो ही ना। सो ऑल्दो आई नो दैट कोडिंग पेज वेरी वेल, एटलीस्ट एट दिस मोमेंट आई डोंट हैव द इंक्लिनेशन टू इट। और मैंने वो सीए से सबक सीख लिया है कि अगर आपकी इंक्लिनेशन नहीं है और आप सिर्फ पैसे देखोगे तो शायद आप बहुत आसानी से गिव अप कर दोगे। हम्म। राइट, तो आपको अपना इंटरेस्ट भी देखना चाहिए कहीं ना कहीं, अपनी पर्सनैलिटी भी देखनी चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी कहाँ पर अलाइन कर रही है ज्यादा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो कॉम्पनसेशन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द पजल। तो अगर आप सिर्फ वही देखोगे देन यू वोंट बी अलाइन्ड ऑन योर स्किल्स, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी जो स्किल्स है वो उसके लिए बनी भी है कि नहीं। हाँ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और आपकी अपनी स्ट्रेंथ बिल्कुल के अकॉर्डिंग चूज करो अपने, बिल्कुल तो वो ज्यादा बेहतर है। पैसा जो बिल्कुल। कहते हैं ना कि जो मनी वाला एस्पेक्ट है वो सब बाय प्रोडक्ट, वो तो आएगा ही करेक्ट। आएगा। अगर आप सही दिशा में अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जा रहे हो, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपने कोर्स को चूज कर रहे हो, तो वो मिलना ही मिलना है। नोबडी कैन स्टॉप इट एट दैट टाइम देन, राइट। एब्सोल्युटली। एंड ऑल्सो यू हैव टू सी दैट लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने कोडिंग क्रैक कर लिया है और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बन गए हैं, उन पे बहुत दबाव रहता है डिलीवरी का। तो काफी सैटरडेज और संडेज को भी उन्हें ज्यादा काम करना पड़ता है। और हम्म। दोस्तों के साथ उन्हें इतना वक्त नहीं मिलता बिताने को। तो भले ही कॉम्पनसेशन काफी अच्छी है, कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। तो हम्म। हर किसी को लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। राइट, करेक्ट है। अच्छा, जो भी मान लो एक वर्किंग प्रोफेशनल है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आजकल वर्किंग प्रोफेशनल है जो कुछ ना कुछ नई नई स्किल सीखना चाह रहे हैं अपने करियर में ग्रोथ के लिए। तो अगर जी। कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, सपोज किसी ने बीटेक किया, किसी ने एमबीए किया कर रखा है, तो कुछ भी और कोर्स कर रखा है बैंकिंग का एंड ऑल, और वो ऐसा स्किल सीखना चाहता है, और मान लो उसको फॉरेन लैंग्वेज दिख रहा है, तो क्या उसको एक हम्म। फॉरेन लैंग्वेज सीखनी चाहिए अपने करियर की ग्रोथ के लिए? उसको फायदा होगा एक वर्किंग प्रोफेशनल को? अगर वो स्किल में फॉरेन लैंग्वेज काम आता है तो डेफिनेटली। जैसे जर्मनी, काफी इंजीनियर्स जर्मनी जाते हैं इंडिया से। हम्म। और अगर हम्म। आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो वो एक बहुत बड़ा फायदा होता है। काफी लोग इधर से कनाडा भी जाते हैं, एंड कनाडा डज हैव फ्रेंच स्पीकिंग फ्रेंच। पॉपुलेशन। तो राइट। तभी फ्रेंच काम आएगा। तो आप देख लो कि आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है उधर अगर लैंग्वेज का स्कोप है तो फिर बढ़िया। हम्म। अगर आपका जॉब है, जो कंपनी आपकी है वो जापान से है, और अगर हम्म। आपको जापान ऑन साइट जाना है तो जापानीज पता होना बहुत जरूरी है, तो उधर वो काम आएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है उसमें लैंग्वेज मायने रखता है कि नहीं। हम्म। बट कई बार ये होता है कि जो एक पर्सन अभी, सपोज समबडी इज इन जर्मन कंपनी, फिर कल को वो हम्म किसी और कंपनी में भी चला जाएगा। तो आई थिंक जैसे कोई आईटी में है, मान लो मैनेजमेंट में है, तो लैंग्वेज हम्म का एड ऑन इस तरीके से भी लोगों के काम आ जाता है कि अगर सपोज समवन नोस जर्मन या समवन नोस फ्रेंच, तो एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑपरेशंस ऑल ओवर वर्ल्ड में होते हैं, और कंपनीज अपने ये जो एम्प्लॉयज हैं उनको बाहर प्रोजेक्ट पे भेजती है। तो बिल्कुल। अगर आपको किसी ऐसी कंट्री की नेटिव लैंग्वेज आती है जहाँ की नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो यू विल बी द फर्स्ट चॉइस फॉर देम। एब्सोल्युटली यस। करेक्ट। जिससे मैंने आपको शोभना का एग्जाम्पल दिया कि उनको पेरिस भेजा, क्यों? क्योंकि वो खुद कह रही थी कि डेवलपर जो है वो बात नहीं कर पाएगा फ्रेंच में, तो आई हैड टू गो देयर अलोंग विद द डेवलपर। करेक्ट। मैं वहाँ 1 साल तक रही और मेरा कंपनी ने पूरा खर्चा उठाया एंड ऑल। तो ये हम्म। एड ऑन होता है, राइट। तो वो बिल्कुल कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट। जैसे आप 7 साल से अभी कुणाल इस इंडस्ट्री में हो, तो आपने क्या देखा कि मैक्सिमम जॉब्स किन 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 लैंग्वेजेस में आपको दिखती हैं? जर्मन और फ्रेंच का डिमांड हमेशा से ही रहा है, लेकिन हम्म। हाल ही में टर्किश का भी डिमांड आ रहा है। हमारे हम्म। प्रोसेस में हमें एक पोलिश लैंग्वेज एसोसिएट चाहिए था। अब पोलिश हम्म। सिखाई नहीं जाती इतनी, तो पोलैंड से ही हायर करना पड़ा था हमें। हम्म। लोग पोर्चुगीज और इटालियन भी सीखते हैं, लेकिन जिन जॉब पोस्टिंग की सबसे ज्यादा डिमांड रही है, जिसे मैं शायद एवरग्रीन कह दूं, तो वो जर्मन और फ्रेंच ही रही है।
लेकिन अभी राइट। जापानीज भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और मैंडरिन भी शायद हो सकता है। राइट। तो आप कह रहे हो कि जर्मन और फ्रेंच में सबसे ज्यादा कहने की हमेशा से वहां पे सबसे ज्यादा जॉब्स हमें दिखती हैं, और एवरग्रीन है हाँ, वो तो अपने आप में, क्योंकि यूरोप की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी है। करेक्ट उसमें सबसे करेक्ट। बड़ा फायदा ये भी मिल जाता है, कई सारी कंपनीज ही काम कर रही है इंडिया में। राइट। और यूरोप के बहुत मेजर पार्ट में वो दोनों लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा बोली जाती है, जर्मन एंड फ्रेंच द मैक्सिमम एक्चुअली। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, स्विट्जरलैंड में भी जर्मन और फ्रेंच बोली जाती है। इवन लक्जमबर्ग में, जिसकी बताया जाता है हाँ, कि सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी पर कैपिटा इनकम लार्जेस्ट तो लक्जमबर्ग की है, तो वहां पर भी फ्रेंच बोली हम्म, जाती है, लक्जमबर्गीज बोली जाती है, थोड़ी जर्मन बोली जाती है। तो इन लोगों को फायदा बिल्कुल मिल ही जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाई टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज इन 2025? अगर कोई 2025 में प्लान कर रहा है फॉरेन लैंग्वेज सीखने का, और वो आपसे पूछ रहा है कि हम्म, व्हाई शुड आई लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज इन 2025, तो आप उसे क्या बोलोगे? और ask him why not to learn. So after learning a foreign language, you don't have to watch your favorite Netflix shows in subtitles. Maybe you are a fan of some show like Money Heist, हम्म। or maybe you like K-pop dramas. So wouldn't you like to watch these in their native language without the subtitle? Because I have watched them. I have watched La Reina del Sur, El Dragon, all without subtitles, and it was very interesting. एंड आई हैड ग्रेट एक्सपीरियंसेस। इधर लोग आते हैं, उरुग्वे से एक पायलट आया था, हम्म। यूएसए से कोई आया था जो फ्लोरिडा में रहता है। तो मेरी उनसे बात हुई, और अगर बाहर जाने का मौका मिला और उधर के देशवासियों से आप उनकी भाषा में बात कर लोगे तो उन्हें बहुत खूबसूरत लगेगा। आप सोचो ना, अगर कोई विदेशी आता है, समझो अमेरिका से आ गया कोई इधर, और वो फराटेदार हिंदी बोल लेता है, हम कितने हिंदी में खुश हो बात करें जाएंगे। बहुत अच्छा लगे, कितने खुश हो जाएंगे, राइट, वो तो है, करेक्ट। बट वो अगर करियर के एस्पेक्ट से पूछ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? कि इट्स अ ग्रेट स्टार्टिंग स्टेप। मतलब अगर आप देख लो कि एमबीए पे लाखों खर्च करके भी काफी लोगों को आज नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो अगर बात सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की देखी जाए तो लैंग्वेज सीख के आप 2 या 3 साल में आराम से अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सकते हो। रिकवर कर सकते हो, राइट। क्योंकि मुझे लगता है कि लैंग्वेज सीखने में मतलब 2 लाख से तो ज्यादा लगेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं लगेंगे। हाँ, करेक्ट, सही बात है, और वो इजीली निकाल सकता है 2 लाख। तो मतलब क्या, अगर किसी की मान लो 30,000 भी पर मंथ की सैलरी चल रही है, तो वो तो 2 लाख 6 महीने में 7 महीने में वैसे रिकवर कर लेगा सारे का सारा। बिल्कुल तो बिल्कुल वो बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। एक और लास्ट क्वेश्चन, कुणाल, आजकल कहने की बहुत लोगों को डर है कि एआई जो है वो कहीं हम्म। ना कहीं ट्रांसलेटर की जॉब को खा जाएगा, तो बहुत सारे लोग इसमें लैंग्वेज सीखने से डर रहे हैं कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, भविष्य मेरा क्या होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या एआई की वजह से फ्यूचर में ये लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की जॉब बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगी, जिनको जो है क्या उनको फायर कर दिया जाएगा? आपसे क्या टेक है इस पर? और ट्रांसलेशन में शायद ऐसे कुछ हो सकता है। मुझे ट्रांसलेशन फील्ड का ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हम्म। जहाँ बात कॉलिंग रोल्स की आती है, अभी हम्म। तक हम इतने भी एडवांस नहीं हो गए हैं कि हम ह्यूमंस को रिप्लेस कर सके। और हम्म। अभी भी एआई इसमें काफी कमियां हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये एक लैंग्वेज मॉडल है, तो द हाँ। कैलकुलेशंस आर नॉट प्रिसाइज। तो मैं एक दिन बिल्कुल। स्किपिंग कर रहा था और मैं एक लॉग बना हम्म। रहा था, तो आई हम्म। आस्क्ड चैट जीपीटी टू ऐड इट। हाँ। तो रिजल्ट हाँ। आया 3400। मैंने कहा दोबारा करो, फिर बोला 3500। तो हाँ। it could not replace even Excel there. So forget replacing humans. तो हम्म। एआई से जो होने वाला है कि जो एआई का इस्तेमाल कर सकता है अपना काम करवाने के हाँ, लिए, जॉब्स उनके लिए बन जाएंगी। जॉब्स उनके लिए बन जाएंगी, राइट। इवन तो वही है, मैं भी लोगों को ये बोलता हूँ, और मेरे जितने भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर से, इंटरप्रेटर से भी बात हुई है, दिस दिस सेड द सेम थिंग कि इट्स नॉट इजी टू रिप्लेस ट्रांसलेटर्स, क्योंकि ये एआई अभी भी गलतियां करता है, और इवन कितना भी एडवांस हो जाए, क्योंकि लैंग्वेज ट्रांसलेशन डज नॉट मीन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। करेक्ट करेक्ट। ट्रांसलेशन इज एन आर्ट, ट्रांसलेशन एक आर्ट होती है। जैसे हम्म। एक स्पेनिश का, एक मैं आपको डॉक्यूमेंट दूं, ठीक है, आपको दूं एक तरफ, 10 लोगों को और दूं, तो वो 10 लोग अलग अलग तरीके से एक सेम पेज को ट्रांसलेट करेंगे, अलग अलग अपनी बिल्कुल। खूबसूरती से, है ना? और जो मशीन है वो उसको एक तरीके से कर देगी या दो चार तरीके से कर देगी। हाँ और हाँ बहुत हाँ। सारी चीजें होती हैं, कल्चरल नुएंसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं,
जो हो सकता है वो ना कर पाए इतना लेवल पर, जो एक ह्यूमन हम्म। ही कर सकता है। प्लस अगर वो गलती कर रहा बिल्कुल है तो हू विल वेरीफाई? अगर वो बिल्कुल मशीन में गलती करेंगे, वेरीफाई कौन करेगा भाई? बिल्कुल करेंगे नहीं। तो बिल्कुल। वेरीफाई करने के लिए भी इधर हैज टू बी अ ह्यूमन जो चेक करता है। स्पेशली सपोज जैसे कि मेडिकल में ट्रांसलेशन यूज होता है, इंटरप्रिटेशन यूज होता है, लीगल जो वर्क होते हैं हमारी लीगैलिटीज में, वहां पर यूज होता है, जहां पर गलती की गुंजाइश नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं, हाँ। कंपनी से भी आप किसी मशीन के सहारे नहीं बैठ सकते, क्योंकि गलती हो गई तो लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। और करेक्ट मशीन को आप करेक्ट। कुछ बोल भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो तो मशीन है। तो वो, बिल्कुल। आई थिंक इस टूल का भी यूज एक प्रोफेशनल ही कर सकता है, एक ट्रांसलेटर ही कर सकता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है इसकी वजह से जॉब कम हो जाए, लेकिन जिन पर्सन को ये यूज करना आते हैं एआई टूल, वो जरूर सर्वाइव कर जाएगा यहाँ पर। हाँ, लैंग्वेज उनके लिए सीखने काफी में लाभदायक रहेगा, जो ऑलरेडी ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन करते हैं उनका काम और आसान हो जाएगा। आसान हो, अभी भी हो गया है, अभी भी हो गया है, और आने वाले टाइम में और अच्छा हो जाएगा उनके लिए है, पर ये नॉट फॉर बिल्कुल, एवरीबडी। हाँ हाँ बिल्कुल।